ओके फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मैरून बेल एकेडमी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बात की थी आर्टिकल 65 की। आज हम बात करेंगे आर्टिकल 66। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज आपके पास आती रहेंगे। जैसे कि आर्टिकल 63 में बताया कि भारत में एक वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति होना चाहिए, पर उनका इलेक्शन कैसे होना चाहिए ये इस आर्टिकल में बताया गया है। तो इसमें बताया गया द वाइस प्रेसिडेंट सेल बी इलेक्टेड बाय दी, किससे इलेक्टेड किया जाना चाहिए? मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज, यानी राष्ट्रपति में जैसे इलेक्टोरल कॉलेज बनता था वैसे इलेक्टोरल कॉलेज इसका भी बनेगा, निर्वाचन आयोग बनेगा। पर उसमें कौन कौन से लोग होंगे? मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट होंगे सिर्फ, यानी राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर्स होंगे। राष्ट्रपति वाले में क्या था? सिर्फ नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं होंगे, ठीक है। तो नॉमिनेटेड और इलेक्टेड में क्या होता है? इलेक्टेड मेंबर्स कौन होते हैं? जो कि चुनाव के द्वारा आते हैं। और नॉमिनेटेड क्या होते हैं? जो कि राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं, ठीक है। कि जैसे राज्यसभा में कुछ पोस्ट ऐसी हैं जैसे कि जो नॉमिनेटेड किए गए हैं राष्ट्रपति द्वारा, तो वो इलेक्ट नहीं कर सकते थे राष्ट्रपति वाले केस में। लेकिन उपराष्ट्रपति वाले केस में ऐसा कुछ नहीं है। जो भी मेंबर्स हैं, भले इलेक्टेड हो या नॉमिनेटेड हो, सारे मेंबर्स होंगे, लेकिन सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के होंगे, स्टेट के नहीं होंगे। राष्ट्रपति वाले में स्टेट लेजिस्लेटर के भी यानी एमएलएज भी पार्टिसिपेट करते हैं वोटिंग में। और वाइस प्रेसिडेंट में क्या कर रहा है? सिर्फ एमपी पार्टिसिपेट कर रहा है। और एमपी इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड दोनों प्रकार के एमपी दोनों हाउसेस के पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इन अकॉर्डेंस विद दिस सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसपोर्टेशन वोट एंड द वोटिंग एट सच इलेक्शन शैल बी एज बाय सीक्रेट बैलेट। ये तो राष्ट्रपति की तरह ही है, सारी चीजें, कोई चेंजेस नहीं है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदस्यों से मिलाकर बनाने वाले निर्वाचन गण के सदस्यों द्वारा होगा। आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणी मत द्वारा होगा, और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होगा। नेक्स्ट क्लॉज में देखिए क्या लिखा है। द वाइस प्रेसिडेंट शैल नॉट बी मेंबर ऑफ अदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और ऑफ अ हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेटर ऑफ एनी स्टेट। यानी जो उपराष्ट्रपति होंगे वो ना ही एमपी होंगे ना ही एमएलए होंगे। एमपी और एमएलए में से कोई भी नहीं होंगे, और उपराष्ट्रपति में सिर्फ उपराष्ट्रपति ही रहेंगे। एंड इफ अ मेंबर ऑफ अदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और अ स्टेट लेजिस्लेटर when state elected vice president, he shall be deemed to have vacated his seat in that of the house on the date on which he enters the office। यानी जिस डेट में वो अपने ऑफिस एंटर करते हैं उस डेट से अगर एमपी एमएलए भी है तो वो ये माने जाएंगे कि वो रिक्त कर दिया हमने अपना पद। उपराष्ट्रपति संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, और यदि संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान उपराष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण करने की तारीख से रिक्त कर दिया। क्लॉज नंबर 3 बोला नो पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज वाइस प्रेसिडेंट अनलेस ही, यानी कोई भी व्यक्ति वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए एलिजिबल नहीं है जब तक कि वो भारत का राष्ट्रपति नहीं, भारत का सिटीजन नहीं है। यानी भारत का सिटीजन होना जरूरी है उसको। दूसरा क्या है? हैज कंप्लीट द एज ऑफ 35 ईयर्स, 35 साल की एज होनी चाहिए उसकी। इज क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, यानी राज्यसभा। अब प्रेसिडेंट वाले में क्या था कि वो लोकसभा के मेंबर बनने के लिए क्वालिफाइड होना चाहिए, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट में उल्टा है। वाइस प्रेसिडेंट में क्या है? राज्यसभा के मेंबर की बनने के इसके अंदर क्वालिटीज होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। हिंदी में देखते हैं, कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह भारत का नागरिक है, पहले क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है। तीसरा क्राइटेरिया राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अहरित है। अगले क्लॉज में देखते हैं क्या लिखा है। अ पर्सन शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज वाइस प्रेसिडेंट इफ ही होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में है, अगर वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के या स्टेट गवर्नमेंट के, या उसके अंदर कोई भी लोअर लोकल लेवल में भी अगर वो किसी गवर्नमेंट द्वारा फंडिंग किसी चीज में काम कर रहा है तो वो एलिजिबल नहीं होंगे वाइस प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है। हिंदी में देखते हैं, कोई व्यक्ति जो भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन अथवा उक्त सरकारों में से किसी के नियंत्रण में किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र
नहीं होगा। तो यहाँ हमारी वीडियो होती है समाप्त। मैरून बैरियर अकेडमी बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और बहुत सारे दोस्तों को शेयर करिए ताकि वो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिस ना करें। थैंक यू।